फिर उस लॉजिक से तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की भी टीम है या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी टीम है, क्योंकि जब हम कांग्रेस में थे तो हम बहुत देर तक उनसे कह रहे थे कि भाई ये छूट गई 370, अब आगे चलो। लोगों की जिस तरह से लोगों का हमको सपोर्ट मिला, जिस तरह से लोगों ने इतनी पुरानी पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस जैसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी जैसी, वो कैंडिडेट ही नहीं ढूंढ पाए पूरे। 370 जाने के बाद जम्मू कश्मीर में हुए पहले चुनाव, डीडीसी चुनाव में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक नई पार्टी थी और उसने पहली बार चुनाव लड़कर 12 सीटें जीती, जबकि 3 सीट्स रिजल्ट्स के बाद उसमें ऐड हो गई। अब ये है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को लेकर क्या गुपकार अलायंस हो, क्या कांग्रेस हो या क्या बीजेपी हो, उनके अलग अलग बयान आ रहे हैं। यानी कि पार्टी चाहे छोटी है, रिजल्ट्स में सीट्स कम आई हैं, मगर अहम बहुत हो गया है इनका कि किसको सपोर्ट कर कर किसके लिए कुछ चेयरमैन बना पाएँ। और आने वाले चुनाव में या आने वाली नई परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर में कैसे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को देखा जाएगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन विक्रम मल्होत्रा जी। उनसे जानते हैं कि क्या रुझान के बाद अपनी पार्टी का अगला दाव पेच रहेगा और अगली राजनीति क्या रहेगी। विक्रम जी, सबसे पहले मेरा सवाल कि जो रुझान आए हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं डीडीसी चुनाव के, आप कैसे देखते हैं एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ जेके। देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जहाँ तक सवाल है, आप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं जो राजनीति से जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का गठन इसी साल 8 मार्च को हुआ था और उसके बाद कोरोना का लॉकडाउन पूरे देश भर में हुआ। तो लॉकडाउन ईज होने के बाद हमको केवल 3 से 4 महीने ही मिले थे और हम मतलब 3-4 महीने पुरानी पार्टी आप कह सकते हैं। उसके मद्देनज़र अगर आप देखें तो हमारा जो भी परफॉर्मेंस रहा है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। हाँ, हम चाहते थे कि ज़्यादा सीटें आती, कुछ हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। और जितना भी रिज़ल्ट जो भी अभी आया है उसमें हम सेटिस्फाइड हैं और उम्मीद करेंगे हम कि जिस तरह से लोगों का हमको सपोर्ट मिला, जिस तरह से लोगों ने इतनी पुरानी पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज़ कांग्रेस जैसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी जैसी, वो कैंडिडेट ही नहीं ढूंढ पाए पूरे। और हमने जम्मू में 90 सीटों पे चुनाव लड़ा, कश्मीर में लगभग इतनी ही सीटों पे चुनाव लड़ा और लोगों का समर्थन मिला। और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का जो नाम है, जो चुनाव चिन्ह है, जो अल्ताफ़ बुखारी साहब की एक सोच थी, डेवलपमेंट विद डिग्निटी, वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंची। और आने वाले जो भी चुनाव होंगे, जो भी राजनीतिक प्रक्रिया होगी, उसमें हमको मदद मिलेगी। और जैसा आपने कहा कि 12 हमारे जीत के आए, 2 जम्मू संभाग से जीत के आए और 13 वहाँ से जीते और 3 लोग ऐड हुए जो शोपियां में जिन्होंने अपनी पार्टी का दामन थामा है। तो ओवरऑल हमारे लिए ये नताइज जो थे वो बिल्कुल भी निराशाजनक नहीं है और बहुत तसल्ली देने वाले नतीजे हैं। विक्रम जी, बड़ी नई चीज़ है, बड़े नए ट्रेंड हैं कि जो 3 लोगों ने रिजल्ट्स के बाद अपनी पार्टी को ज्वाइन किया है। हालांकि अपनी पार्टी के रिजल्ट्स में कोई बहुत बड़ी सीटें नहीं थी, मगर अपनी पार्टी की तरफ जो लोग आए हैं, ये कौन लोग हैं, किस तरह से अपनी देखिए, पार्टी ने उनको मैं अपनी तरफ लाया। आपको बताऊं कि मैंडेट जो दिए गए, आप सब जानते हैं कि किस तरह से गुपकार जो अलायंस बना, उन्होंने पहले ना लड़ने का फैसला किया, फिर लड़ने का फैसला किया और उसके बाद जो डीडीसी चुनाव एकदम अनाउंस हुए, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को टाइम कम मिला। और फिर जो रिजर्वेशंस हुई थी, कहीं एससी रिजर्वेशन हो गई, कहीं एसटी हो गई, कहीं वुमेन एससी हो गई, कहीं वुमेन एसटी हो गई, तो वो कैंडिडेट फिट इन करना सबके लिए पॉसिबल नहीं था, सबके रैंक एंड फाइल में नहीं थे। सो कुछ तो इंडिपेंडेंट जो उठे जीते, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी किसी की अपने पार्टी वर्कर के रिलेशन में बीवी बेटी बहन ऐसे करके लोगों को लड़ा दिया। तो आज चूंकि यहाँ इन दी हालात मैंडेट ऐसा आया कि लोग आज देखना फ्री थे कि वो अपने आप को, खासकर इंडिपेंडेंट जो हैं, कि भाई हम किस रास्ते में जाएंगे, कि कौन सा रास्ता जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाने वाला है, जो पीएजीडी का एजेंडा है वो रेवोकेशन ऑफ 370 है, रेस्टोरेशन ऑफ 370 है, और क्या वो मुमकिन है। अगर वो मुमकिन नहीं है तो क्या वही राजनीति आगे डीडीसी में भी होगी, क्योंकि डीडीसी का मकसद है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, ग्रास रूट में काम हो, ज़मीनी तौर पे लोगों के काम हो और एजेंडा कहीं भटक ना जाए। इसीलिए लोग, हमारा जो एक नारा था बुखारी साहब का कि डेवलपमेंट विद डिग्निटी, उसी को देख के लोग जो हैं आज
हमारा दामन थाम रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी पार्टी का हिस्सा बने। विक्रम जी, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने एक बहुत संगीन आरोप लगाए हालांकि जम्मू कश्मीर की सरकार पर। उन्होंने कहा एलजी मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वह खुद गुपकार अलायंस के जो जीते हुए कैंडिडेट हैं या उनकी आइडियोलॉजी के हैं उनको ज़बरदस्ती प्रेशर डाल के अपनी पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं ऐसे स्टेटमेंट? मैं उमर साहब की इस बात से को सिरे से नकारते हैं हम लोग, क्योंकि अगर ऐसा तथ्य होते तो सबके सामने आए होते, और अगर कहीं ऐसा कहा गया होगा, जिन लोगों पे आरोप लगे हैं उन्होंने डिनाई किए, पहली बात। दूसरी बात जहाँ तक रही, मैंने आपसे कारण बताया कि जो इनके कैंडिडेट्स थे सब स्ट्रॉन्ग नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस के नहीं थे। तो जो 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 कोई वर्कर हों, क्योंकि ये कहीं पीडीपी ने ले लिया, कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ले लिया, कहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस को के लिए जगह छोड़ी, तो कहीं ना कहीं इनके लोग भी जो थे बीच में डिससेटिस्फाइड थे। तो जो जीत के आए हैं, अगर आज वो एंटी डिफेक्शन लॉ की एब्सेंस में, ये तो हमको भी पता था एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है, वो हम भी जानते थे, चुनाव लड़ने से पहले सब लोग जानते थे कि डीडीसी में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है। और ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात है जिसकी आज वजह से हमको 35-40 साल मिलिटेंसी झेलनी पड़ी है, क्योंकि इन्होंने इलेक्शंस रिग किए थे और उस रिग्ड इलेक्शन का रिजल्ट हुआ कि आपको मिलिटेंसी यहाँ पनपी। और आज हम क्रेडिट देना चाहते हैं आपके माध्यम से। हम पहले भी जहाँ मीडिया को से बात करते हुए हमने कहा है कि ये फेयरेस्ट इलेक्शन हुआ है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में, जो बिल्कुल फेयर हुआ है, जहाँ किसी भी एजेंसी की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, आर्मी की, किसी भी तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट का कहीं सामने मामला नहीं आया है। सो एक फेयर इलेक्शन जब एक मैंडेट थ्रो अप करता है और वो जो लोग चुन के आते हैं, अगर वो अपना मन बनाते हैं, अगर आज हम देखें परिस्थितियाँ पुंछ में क्या हैं, वहाँ पे भी ऐसी ही फ्लूइड सिचुएशन है, किसी भी पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं मिला है। तो अगर कहीं ऐसे लोग इकट्ठे एक बैनर तले, एक नई सोच के तले आना चाहते हैं, तो अगर कहेंगे अभी ये लोग भी इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग कर ली, खरीद लिए। विक्रम जी, आपकी पार्टी में एक हफ्ता हुआ है अभी रिजल्ट आए और 3 लोग आ गए हैं। कहीं ऐसा कुछ और लोगों से बात चल रही है, कुछ और इंडिपेंडेंट भी ज्वाइन करने वाले हैं? बिल्कुल। देखिए, आज एक बीडीसी के टीटवाल टंगधार से एक बीडीसी चेयरमैन ने ज्वाइन किया है, और उसके साथ साथ बहुत सारे इंडिपेंडेंट जो हैं वो हमसे बात कर रहे हैं। मैं आपसे कहूं कि इवन पॉलिटिकल पार्टी से एस्टैब्लिश लोग जीते हुए वो भी ये समझ रहे हैं कि ये अलायंस का एजेंडा जो है ये फिर हमको वही कहेगा करने को। ये तो 370 की रेस्टोरेशन और 35 पे बात करेंगे, ये डेवलपमेंट पे तो जिसके लिए लोग चुन के आए हैं उसकी बात तो नहीं कर। आप ये देखिए, ये मानसिकता है, एक सोच है। जो एक जीते हुए आदमी आज जीत के आए हैं वो डिलीवर करना चाहते हैं। वो डिलीवर तभी कर पाएंगे अगर उनको फ्रीली डेवलपमेंट की बात करना दी जाए। अगर उन पे ये एजेंडा फिर वही थोपा जाएगा कि भाई आप आज बॉयकॉट करो, आज छोड़ दो, आज आप दूसरी बात करो, आज आप 35A की बात करो, आज आप 370 की बात करो, तो वो आदमी अपनी पॉपुलैरिटी लूज़ करेगा। जिन लोगों से वो चुन के उसको चुना लोगों ने डेवलपमेंट के लिए है। तो इसीलिए उनके भी दिमाग में कहीं ये बात आ जा रही है कि अगर हमको इस रास्ते पे चलना है तो डेवलपमेंट की बात करनी, क्योंकि उसी लिए हम अब चुने गए हैं। विक्रम जी, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की चेयरमैन बनाने में, तो किस जो है अलायंस को सपोर्ट किया जाएगा? बीजेपी के चेयरमैन के लिए सपोर्ट किया जाएगा, कांग्रेस के चेयरमैन के लिए सपोर्ट किया जाएगा, या फिर गुपकार अलायंस के साथ आप लोग जा सकते हैं? देखिए, जो झूठे वादे करने वाले लोग हैं ना, जो एक झूठा सपना दिखा रहे हैं, उनके साथ तो जाने का हमारा सवाल नहीं है। बट जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो हम ज़रूर उन ताकतों के साथ जाना पसंद करेंगे जो डेवलपमेंट की बात करेंगे, जो आगे चलने की बात करेंगे, जो इन डीडीसी इलेक्शंस रियल मायने में जो हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की, उसकी बात करेंगे। अब अभी सिचुएशन कहीं ऐसी है नहीं, पर ऐसी कहीं पनपती है तो ज़रूर हम उन ताकतों के साथ जाना चाहेंगे जो देश को मजबूत करें, जो इस देश के संविधान को मजबूत करें, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूत करेंगे। विक्रम जी, अपनी पार्टी में जितने भी नेता हैं, आप भी कांग्रेस से आए हैं, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए, कुछ पीडीपी से आए, और आकर एक जो अपनी पार्टी का गठन हुआ, इसमें हालांकि चेहरे सभी पुराने हैं, पुराने लोग हैं जो राजनीति में काफ़ी लंबे अरसे से रहे। अब कांग्रेस और गुपकार अलायंस, जिसमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की भी हम बात करें, तीनों ये आरोप लगाती हैं कि अपनी पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है। तो किस तरह से देखते हैं आप ऐसे आरोपों को? देखिए, फिर उस लॉजिक से तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की बी टीम है या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बी टीम है, क्योंकि जब हम कांग्रेस में थे तो हम बहुत देर तक उनसे कह रहे थे कि भाई ये छूट गई 370, अब आगे चलो, लोगों के मसाइल लेके चलो, बात करो। तो वो कहते थे नहीं, अभी हम वेट करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक साहब छूट जाएं, उमर साहब छूट जाएं, फिर उनकी लाइन देखेंगे। और आपने देखा कि
कल भी उमर साहब ने कहा कि कांग्रेस इज ए सिग्नेटरी टू द फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ गुपकार अलायंस, फिर उसके बाद उनको दिल्ली से कोई प्रेशर आया, उन्होंने मना कर दिया। तो ये जो पार्टियां एक दूसरे को देख के चलती हैं और जिनका एजेंडा कुछ और है, हमने तो बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, हमने तो बीजेपी के खिलाफ सब सीटों पे इलेक्शन लड़ा है, तो वहाँ पे हरगिज़ ये सवाल नहीं पैदा होता कि हम किसी की ए टीम है या बी टीम है। हाँ, कहीं एक ऐसा फैसला जो हम शुरू से कह रहे हैं, जब हम आदरणीय प्रधानमंत्री से मिले थे, हम ये लोगों की डिमांड लेके मिले थे कि आपने एक फैसला लिया, 370 तोड़ा, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मामला है, पर हमारी स्टेट आपने ले ली, हमको स्टेट वापस दीजिए, यहाँ चुनाव कराइए, यहाँ आगे लोगों को जो आपने वादे किए हैं वो पूरे कीजिए, नौकरियाँ दीजिए। आज 4G के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है जम्मू के लोगों को। बेशक जम्मू के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इन इलेक्शंस में दोबारा वोट करके भेजा है, बट कुछ जो मुद्दे हैं, लैंड लॉज हैं, उन पे अभी बात होनी बाकी है। चाहे आप मानते हैं कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस भी एक तरह से गुपकार अलायंस का ही हिस्सा है? एक तरह से क्या, आप उमर साहब का वो जो इंटरव्यू जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें उन्होंने सीधा कहा है कि देर से उनके पास सिग्नेचर्स पड़े हैं GS मीर साहब के, तो कांग्रेस तो इसका हिस्सा थी। पर बाद में वो कह लेंगे नहीं हम टैक्टिकल अलायंस करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। देखिए, कांग्रेस की एक दिक्कत ये रही कि कांग्रेस को जम्मू कश्मीर के में गिरवी रखा गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथों, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कांग्रेस के फैसले नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में होते थे, तो वही कई लोगों को ऑब्जेक्शन थी कि भाई आप तय कीजिए अपनी लाइन, आपने जम्मू की पॉलिटिक्स करनी है या आपने कश्मीर की करनी है, या आपने दोनों जगह की करनी है। तो आप ये नहीं कर सकते कि सुबह जम्मू की पॉलिटिक्स करें और शाम को कश्मीर की, या इधर आप एक ही बात रखें दोनों जगह, या आप फिर एक ही रीजन की पॉलिटिक्स। विक्रम जी, गुपकार अलायंस की जो पार्टियां हैं वह 370 को वापस रिस्टोर करने की बात करती हैं, बीजेपी पूरी तरह से 370 को हटाने के जो पक्ष में खड़ी है, मगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 370 के जाने के बाद अगली जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है उसको देख रही है, यानी कि जो फ्यूचर है डेवलपमेंट का उसको देखती है। आप कहते हैं कि स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, आप कहते हैं कि डेवलपमेंट ही होनी चाहिए, आप कहते हैं 4G रिस्टोर होना चाहिए। आपके जो पॉइंट है वह वो पॉइंट हैं जो आम जनता चाहती है। फिर इतने ज़्यादा बड़े संख्या में लोग आपको जिताकर या आपके साथ इस इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े हुए, क्या लगता है? देखिए, एक सीधा सा कारण है, हमारा एक नई पार्टी थी, लोगों पर हमने जब अगर 8 मार्च के बाद लॉकडाउन नहीं हुआ था तो आज शायद रिजल्ट दूसरे होते। पर ये एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसकी प्रेसिडेंट चाहे कश्मीर बेस्ड हैं, पर वो बात अगर आप उनके 8 महीने के बयान निकाल के देख लिए बुखारी साहब के या किसी भी आदमी के, वो कहीं भी कश्मीर में अलग बात और जम्मू में अलग बात नहीं करते, कश्मीर की ऑडियंस को अलग और जम्मू की ऑडियंस को अलग मिठाई नहीं देते। वो एक ही कंसिस्टेंट हमारी बात है कि स्टेटहुड रिस्टोर कीजिए, हमारी ज़मीन जो है वो हमारे लोगों के लिए रखिए, कोई प्रोटेक्शन दीजिए। अगर आप हिमाचल में देते हैं, अरुणाचल में देते हैं तो यहाँ क्यों नहीं, उत्तराखंड में देते हैं तो यहाँ क्यों नहीं। तो हमारी नौकरियाँ जो है वो हमारे बच्चों के लिए रखिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए रखिए, और डेवलपमेंट की बात कीजिए। तो हमारा एजेंडा कहीं भी पॉलिटिक्स, ना हम 370 की बात करते हैं, ना हम 35A की, ना हम ऑटोनॉमी की, ना हम सेल्फ रूल की। इन्हीं चीज़ों ने तो आज तक इस देश को कश्मीरी के अंदर एक सेंस रखी कि वो अलग है, और आज इसके जाने के बाद हम कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। पर आप जो आगे का रास्ता है, हमारे को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसमें हम बहुत पीछे हैं, हमारे को एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमको रोड कनेक्टिविटी, गांव, हम जम्मू और कश्मीर सिटीज़ को ना देखें, आप गांव में जाइए, आप रामनगर जाइए, आप डुड्डू बसंतगढ़ जाइए, आप बनी बसोली जाइए, मैं जम्मू रीजन की बात करूं तो वहाँ कितना डेवलपमेंट का काम होना बाकी है अभी। विक्रम जी, आप बड़े नेता हैं अपनी पार्टी के, और आप लंबे अरसे से राजनीति में रहे हैं, आपका राजनीतिक घराने से आप आते हैं। जम्मू में जो रीजनल पार्टियां अपने आप को बोलती थी, पैंथर्स पार्टी, उसके बाद डोगरा स्वाभिमान संगठन बना, एकजुट जम्मू में जम्मू ने कुछ कैंडिडेट को सपोर्ट किया, मगर सबकी जो है हवा निकल गई। पैंथर पार्टी केवल 2 सीट पर रही, डोगरा संगठन को कुछ नहीं मिला, एकजुट जम्मू के कुछ कैंडिडेट जिनको सपोर्ट किया कोई नहीं जीता। तो आपको लगता है अब जम्मू कश्मीर की पूरी राजनीति करने वाली पार्टियां ही यहाँ पर सफल हो पाएंगी? ये जो अपने आप को जम्मू से सिर्फ जोड़ना या कश्मीर से जोड़ना, वो समय नहीं है? देखिए, जम्मू की विडंबना यही रही है कि जो भी फोर्सेस जम्मू में उभर के आई हैं या उभरने की कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटक गई। वो इसलिए कि उन्होंने एक समुदाय विशेष की राजनीति करना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर की का जो स्ट्रक्चरल जो 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 स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल, और जो यहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं,
वो हम इस तरह से रहते हैं कि जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिल के रहते हैं। एक समुदाय विशेष की बात करने वाली पार्टी, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे आप कश्मीर में केवल मुसलमानों की बात करें, अगर आप जम्मू में केवल एक समुदाय हिंदुओं की बात करें, तो वो राजनीति यहाँ चल नहीं पाएगी। आज आप देखिए इतने सालों में जिन राजनीतिक दलों ने यहाँ राज किया, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, इन सब लोगों ने कहीं ना कहीं बैलेंस एक बनाने की कोशिश करी। वही बैलेंस की बात जब जम्मू कश्मीर की रीस्ट्रक्चरिंग हो रही थी, शायद बीजेपी और आरएसएस के में भी ये कहीं आया होगा कि जम्मू के अलग होने की मांग होती है तो जम्मू को अलग कर दें। अगर जम्मू को अलग कर दें, फिर कितने ज़िले अलग करें? वो ज़िलों में आज बीजेपी को बहुमत मिला है, उसके अलावा 15 ज़िले तो उनकी सोच से बाहर हैं। ये ऐसा जम्मू कश्मीर का मेकअप है, आप उसको बदल नहीं सकते। आप पॉपुलेशंस मूव नहीं कर सकते, तो आपको राजनीति में भी खुले दिल, बड़े दिल से करना पड़ेगा। और तभी शायद फैसला ये लिया कि जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा रखा जाए। अगर हम यहाँ धर्म के नाम पे बांटेंगे इलाके को, तो ये वो पॉसिबल नहीं होगा, उसका बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। तो इसीलिए आज ये कारण हुआ कि इन आवाज़ों को लोगों ने शांत कर दिया, और इनको अब चाहिए कि अगर ये आगे चलना चाहती हैं तो सब एक समुदाय विशेष की बात ना करके सभी लोगों की बात करें, क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं, नई लीडरशिप चाहते हैं। आपने कहा कि हमने बीजेपी के अपोजिशन में चुनाव लड़ा, उनके विरोध में आपने कैंडिडेट अपने उतारे। बीजेपी हालांकि लार्जेस्ट पार्टी तो है, मगर जिस तरह से वह दावा कर रहे थे उतनी सीटें उनकी नहीं आई हैं। बीजेपी ने 3 सीटें केवल मात्र कश्मीर से ली हैं और आपकी 10 सीटें कश्मीर से हैं। मगर बीजेपी एक बड़ी पार्टी होने का दावा कर रही है। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में लार्जर स्केल पे बीजेपी जो है बड़ी पार्टी है, या आपको लगता है कि नहीं, बीजेपी के विरोध में खड़े होना ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी का भी एजेंडा जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग कई बार पसंद नहीं करते? देखिए, जहाँ तक बीजेपी के एजेंडा के सवाल है, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री के तौर पे इस्तेमाल किया है देश भर में राजनीति करने के लिए। आप इनके किसी नेता का कहीं बयान पढ़ लो, सुन लो, उसमें 370 होगा ही होगा। पर जब 370 के ये बाद जो देना था, जो बातें की गई थी, वो तो जम्मू को कुछ मिला नहीं। अगर आपने जम्मू के नाम पे राजनीति करी है इतने साल, और जम्मू को आज मिला क्या? 4G के लिए तो रो रहे हैं ये, जहाँ जो एक बेसिक डिमांड है लोगों की। तो मेरा मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस मैंडेट की बात करती है और जितने बड़े मैंडेट की बात करती है, वो उनको मिला नहीं। उनके मंत्री हार गए, उनके सीनियर लीडर हार गए, और ग्राउंड पे उनको वो उस तरह की कामयाबी नहीं मिली जैसी वो एक्सपेक्ट करते थे। और 5 ज़िलों में ही आप देखिए उनकी बात जो है वो चल रही है। हालांकि पुंछ में भी इन्होंने काम किया, राजौरी में भी काम किया, डोडा में भी इनके मंत्री हार गए। तो कुल मिला के एक सोच जो है वो इनको भी बदलनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर की आगे की राजनीति जो है वो उसकी जो दशा और दिशा जो है वो बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को भी एक नए आईने से जम्मू कश्मीर को देखना होगा। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव कब होंगे ये तय नहीं है, उससे पहले डिलिमिटेशन होगी, मगर असेंबली इलेक्शन जब भी होती हैं उसके लिए अब अपनी पार्टी किस तरह की तैयारी में जुट गई है? देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उत्साहित है मुझे लगता है। और जब हम, मुझे लगता है आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो रूपरेखा, जो ये चेयरमैन बनेंगे डिस्ट्रिक्ट्स के, उसमें काफ़ी शेयर हमारा रहेगा, जिस तरह से हमारी बातचीत चल रही है। क्योंकि जो लोग खुद आना चाहते हैं उनको हम मना नहीं कर सकते, वापस नहीं भेज सकते, और काफ़ी लोग कनेक्टेड हैं। और उसके बाद जो है, जैसे ही ये डिलिमिटेशन का प्रक्रिया, मुझे लगता है अगर जनवरी में भी कंप्लीट ये कर देते हैं, तो हम अपने तौर पे एक लिमिटेड फोर्स होने के नाते, क्योंकि टाइम इतना नहीं हुआ, हम कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा सीटें जहां हम जीत सकते हैं उन पे फोकस करके, वो जम्मू रीजन में और कश्मीर रीजन में उन पे फोकस करके उन पे काम करेंगे और ग्रास रूट लेवल तक जाने की तो ये कोशिश। कहा जाता है कि अपनी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें नेता तो बहुत हैं, मगर ग्राउंड पे वर्कर की कमी है। तो क्या वाकई में ये बात सच है? और अगर सच है तो वर्कर को साथ जोड़ने के लिए किस तरह से काम चल रहा है? देखिए, वर्कर की जहाँ तक ये बात है, ये पार्शियली करेक्ट है और पार्शियली नहीं। पार्शियली इसलिए करेक्ट है, मैं बोलूँगा कि अभी हम नए थे, लोग ज़्यादा जुड़ नहीं हमारे साथ पाए, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग अभी भी डरते हैं बाहर आने से। फिर ये चुनाव सर पे आ गए, पर जो हमारे इस्टेब्लिश लोग हैं, जहाँ जहाँ हैं, वहाँ वहाँ उनका वर्कर तो है। तो उस लिहाज से ये पार्टी जो है, इसके पास वर्कर है, जहाँ जहाँ लीडर है वहाँ वहाँ वर्कर भी है। बिना वर्कर के तो कोई लीडर होता नहीं। अगर कुछ कुछ ऐसे लोग होंगे भी जो बिना वर्कर के होंगे हमारे, तो वो एक अलग चीज़ है, वो कम है। पर ग्रास रूट लेवल के लीडर्स जो हैं
उन सब के साथ उनके वर्कर्स हैं। और मुझे लगता नहीं, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग अब दोबारा जो है, जिस तरह से कोरोना की वजह से शांति हुई थी, लोग कम थे, अब लोग ये आकर्षित हो रहे हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की ओर, क्योंकि बहुत लोगों को ये लग रहा है कि इतने कम समय में ये ऐसा प्रदर्शन कर पाए। और आज इनके चेयरमैन बनने की बात चल रही है। जिस तरह आपने कार्यक्रम के शुरू में कहा कि बेशक छोटी पार्टी है, पर चर्चा इतनी ज़्यादा हो रही है कि लोगों को लग रहा है कि इसका भविष्य है। और आज उस पार्टी के साथ जुड़ना उनको लगता है कि ठीक रहेगा, जिसका आगे भविष्य है, या जिसकी सोच ऐसी है कि जो जम्मू में एक बात, कश्मीर में एक बात नहीं करती। और ये बात जम्मू में, मैं आपको बताऊं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बुखारी साहब की ये बात और हमारी लीडरशिप की ये बात जम्मू में बहुत अप्रिशिएट होती है कि यहाँ पे दोगलापन नहीं है। हम हरा रुमाल, हरा झंडा दिखा के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रहे, ना हम किसी ऐसा ख्वाब दिखा रहे हैं कि भाई आपको ऑटोनॉमी लेके देंगे, कोई आज़ादी की बात करेंगे, कोई इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। हम एक पॉलिटिकल राजनीतिक दल होने के नाते डेवलपमेंट, प्रोग्रेस की बात करेंगे। विक्रम जी, एक आखिरी सवाल है कि अभी हालांकि बहुत जल्दी होगी आपसे पूछना, अगर फिर भी एक आपकी कि अगर ज़रूरत पड़ती है हालांकि ये चुनाव आपने अकेले लड़ा है, अगला चुनाव अगर विधानसभा का आता है और कोई प्री पोल अलायंस के चांसेस हैं, या फिलहाल अपनी पार्टी अकेले ही चुनाव में जाएगी? देखिए, फिलहाल तो आज तक का जो मैं आपको बताऊं, कोई किसी भी प्री पोल अलायंस का कोई ना चर्चा हुई, ना कोई संकेत है। पर अगर भविष्य में कहीं ऐसे संकेत आएंगे या कहीं ऐसी ऑफर आएगी, तो उसके लिए हमारे दरवाजे बंद नहीं है। राजनीति में कभी भी दरवाजे बंद करके राजनीति नहीं होती है, पर हम खुले हैं उसके लिए। अगर पार्टी हित में होगा, अगर लोगों के हित में होगा, अगर जनता के हित में होगा, और अगर उससे भला होता होगा जम्मू कश्मीर का, तो हम उस कदम को लेने में भी पीछे नहीं हटेंगे। किस पार्टी के साथ जाया जा सकता अब इसमें अभी कोई जिक्र नहीं है ना। देखिए, मैंने खुले तौर पे आपको बताया कि पहली बात तो ये है कि कहीं भी ऐसी ताकतों के साथ हम नहीं जाएंगे जो लोगों को झूठे सपने दिखाती है, जो लोगों को इस देश से दूर करने की कोशिश करेंगी, जो लोगों को डेवलपमेंट के नज़दीक ना लाके उसी सोच के पास लेके जाएंगी जिससे हम निकल के आने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट की बात जो करेगा, जो आगे जाने की बात करेगा, ऐसे तमाम राजनीतिक दलों से अगर बात हुई। अभी फिलहाल हमारा आगे अकेले जाने का ही विचार है। धन्यवाद। अपनी पार्टी एक अकेली पार्टी है जिसे डीडीसी चुनाव के रिजल्ट के बाद जिसमें लोग जुड़ना शुरू हुए और ख़ास तौर पे जीते हुए कैंडिडेट जुड़ना शुरू हुए हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अपनी पार्टी फ्यूचर में शायद एक नई पार्टी के रूप में उभर के आए और आने वाले समय में कुछ बड़ा आयाम हासिल करे, क्योंकि गुपकार अलायंस ने भी आरोप लगा दिए हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार मदद कर रही है अपनी पार्टी की, मगर इसको पूरी तरह से अपनी पार्टी ने नकारा है और उनका कहना है कि लोग डेवलपमेंट की ओर आगे जाने के लिए अपनी पार्टी का रुख कर रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ दीपक खजूरिया, जम्मू।